जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट को ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? इसका आंसर होगा केंद्रपाड़ा। इसका आंसर होगा केंद्रपाड़ा, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ पारित किया गया है? मतलब कि गूगल के विरोध में किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ पारित किया गया है? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल मतलब कि ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? कहने का मतलब है कि वह कौन सा शहर है जो उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? इसका आंसर होगा पुरी। इसका आंसर होगा पुरी, जो कि ये भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला मतलब फर्स्ट बैंक कौन सा बन गया है? 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? इसका आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि ये पेटीएम वॉलेट द्वारा लाया गया है, जो कि पेटीएम कंपनी है उसके द्वारा लाया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि एक ये डिजिटल बैंक है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब कि एनडीबी में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ब्रिक्स देशों में शामिल देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स मतलब कि बी मतलब कि ब्राजील, आर मतलब कि रूस, आई मतलब कि इंडिया, सी मतलब कि चाइना और एस मतलब कि साउथ अफ्रीका। मतलब उसके हिंदी में ब्रिक्स और इंग्लिश में BRICS। इससे 5 देश है, लेकिन 3 देश को उसके एनडीबी यानी उसके बैंक में जोड़ा गया है। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। इसका जो मुख्यालय है वह है शंघाई, चीन में। इसकी स्थापना हुई थी वो जून 2006 में। जो ब्रिक्स देश का जो स्थापना हुआ था वो जून 2006 में। इसका पहला सम्मेलन फर्स्ट सम्मेलन हुआ था जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स देशों की विश्व का जनसंख्या का 40% है। मतलब बोल रहा है कि जो ब्रिक्स देशों की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या के 40% है। जो 5 देश शामिल है उसकी जनसंख्या विश्व की सारी जनसंख्या में 40% है। छठे पूर्वी मंच, ठीक ना, छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी किस देश ने की है? छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर होगा रूस। इसका आंसर होगा रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है वह लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किए थे। अभी हाल में ही जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिए हैं। अभी हाल में ही जापान के प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दिए हैं। उनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा योशिहिदे सुगा। मोहम्मद हसन अंखुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद हसन अंखुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। यह देश अब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। यह देश आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। 2 साल से ऊपर के बच्चों का
2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर होगा क्यूबा। इसका आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा। ओके। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज, भारत की पहली मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से थोड़ा सुनिए। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? इसका आंसर होगा INS अन्वेष। INS अन्वेष। INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। जो INS अन्वेष है उसका समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। AUS INDX 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? बोल रहा है कि ऐसे इसको बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया होगा, लेकिन इसको AUS इंडेक्स भी बोल सकते हैं। 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यह युद्ध अभ्यास 6 सितंबर 2021 को हुआ था और 10 सितंबर 2021 को खत्म हुआ था। जो यह युद्ध अभ्यास था यह 6 सितंबर से 10 दिसंबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भी भाग लिए थे। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भी भाग लिए थे। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ है? सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है? इसका आंसर होगा भारत नेपाल। ठीक ना, इसका आंसर होगा भारत नेपाल। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी, देश की फर्स्ट मतलब कि पहली आपातकालीन हवाई पट्टी यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर होगा राजस्थान। यह बाड़मेर के गांधो बखसार में भारतमाला NH 9254 पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। कहने का मतलब कि यह हवाई पट्टी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है और यह भारतमाला NH 9254 पर बनी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इससे प्राकृतिक आपदा में की घड़ी में इससे जो है प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल ढलाई के समय और आपातकाल इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ स्थित है? देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। टाटा AIA लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा, जो कि ये ओलंपिक में स्वर्ण मतलब कि गोल्ड पदक जीते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए या मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा समय वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। आप लोग को कंपटीशन में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब चलते हैं।